नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, हम एक देश के तौर पर जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो चाहे घरेलू मोर्चा हो या अंतरराष्ट्रीय मंच, विदेशी मोर्चा, दोनों मोर्चों पर हमारी हालत खराब है। और अब ऐसा समय आ गया है जब हमें विचार करना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हमारे पास है वही रहे तो ठीक रहेगा, या उसे अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और यह मोदी के लिए भी सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति अपने आप को निर्मोही कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है, पूरा भारत मेरा परिवार है। हालांकि उनकी हरकतें ऐसी नहीं हैं कि हमें ऐसा लगे कि पूरा भारत उनका परिवार है। अडानी अंबानी जैसे लोग ही उनके परिवार में शामिल हैं, और जिनको वो मित्र कहा करते थे वो ऐसे शत्रु साबित हुए हैं कि मोदी की जुबान नहीं खुलती। हम एक देश के तौर पर इस वक्त कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। घरेलू मोर्चे की बात करें तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तीनों मोर्चों पर हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, विदेशी मोर्चे पर आप देख ही रहे हैं कि मोदी बार बार रंग बदलते हैं। चीन जाते हैं तो वहां पर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ ऐसे दांत चाटते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। और जैसे ही ट्रंप कोई ट्वीट करता है मोदी को लेकर के, मोदी विचलित से हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं। लेकिन जो सुनने की हमें मोदी से आशा है और होनी चाहिए, वो हमें मोदी से सुनने को नहीं मिल रहा है। मोदी को देश की चिंता है, कितनी चिंता है, ये तो उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो काम हैं, उनसे हमें दिख जाता है। हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं। वो इसीलिए पॉसिबल है कि हम यहाँ सेफ हैं। कैसे वो कौड़ियों के भाव में जमीनें अपने प्रिय उद्योगपतियों को सौंप देते हैं, और देश के छात्र एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, उन्हें पुलिस के लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। हमने बोला 24 तारीख वाला पेपर 60%, 25 को रिपीट हो रहा है। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे? बोले इससे बच्चों को सरप्राइज हो गया, वो सोच के गए होंगे कि जो 24 में आया वो नहीं पढ़ना। तो हमने वही पूछ लिया। इतनी बेहुदी बनी की बातें कर रहे थे वो, उनको शर्म आनी चाहिए। हवालात की हवा खानी पड़ती है। देश में पेपर लीक होते रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा हो गया है। हालांकि देश में अभी बचत उत्सव चल रहा है, नई जीएसटी की दरें आई हैं और हमारे को इस तरह से बतलाया जा रहा है कि जो त्योहार अब एक तरह से शुरू हो गए हैं, जीएसटी में कटौती के चलते हमें बहुत सारा अलग से पैसा हासिल होने वाला है, बचने वाला है, जिसको हम अपने हिसाब से त्योहारों पर खर्च कर सकते हैं। सामान खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं। आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। मगर सवाल वही कि हमारी आमदनी का क्या हाल है, खर्चे का क्या हाल है, महंगाई कैसी है? क्या हमारी बीते 11 सालों में कोई आमदनी बढ़ी है? हमारी जिंदगी कुछ बेहतर हुई है? देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी बहुत बड़ी बातें होती हैं, विकास की बातें गडकरी करते हैं, क्या वास्तव में उसी क्वालिटी का सस्टेनेबल विकास हुआ है?
क्या मोदी के दौर में, गडकरी के दौर में हमने शानदार सड़कें बनते देखी हैं, पुल बनते देखे हैं, फ्लाईओवर बनते देखे हैं? शायद नहीं। हां, आप मंचों पर गडकरी से सुन सकते हैं कि अमेरिका हमारी सड़कों का अध्ययन कर रहा है, कितनी शानदार सड़कें हम बनाते हैं, वगैरह वगैरह। इथेनॉल के बारे में आपको पता ही है, आपकी गाड़ी में 20% पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ इथेनॉल डाला जा रहा है और आपसे पूरे पैसे वसूले जा रहे हैं। तो जो मेरा मुख्य विषय था इस वक्त के हालात को लेकर के, कि हम अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इस समय जिस तरह से जूझ रहे हैं, हमारी किरकिरी हो रही है, वैसी किरकिरी इतिहास में कभी नहीं हुई। बीते 77 सालों में, जब से हमने आजादी हासिल की, तब से तो नहीं हुई। मोदी के साथ जो विश्व गुरु का तमगा था, विश्वमित्र का तमगा था, वो अब छिन चुका है। वो खुद को कितना भी अवतारी कहें, फिल्मों का एक घटिया एक्टर, पिटा हुआ एक्टर सुदेश बैरी उन्हें विष्णु का अवतार बतलाए, और कितना भी बोले कि हम सभी भारतीयों को 1-1 मिनट मोदी को देना चाहिए, 1-1 रुपया उनके लिए डालना चाहिए गुल्लक में। मैं आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं समझता, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है कुछ इसको, मैं आपको एक्चुअली विष्णु अवतार समझता हूँ। इसलिए विष्णु अवतार कह रहा हूँ मोदी जी कि जब से आप आए हैं, ये देश जो है, ये देश ने एक ऐसा परिवर्तन देखा, कि देश के लोगों ने एक ऐसा परिवर्तन देखा कि जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैं आपको विष्णु अवतार को कहना चाहता हूँ कि आपने करोड़ों अकाउंट खोले, एक अकाउंट हम मोदी जी का खोलते हैं, और 140 करोड़ जो लोग जो हैं वो 1 रुपया डेली आपके अकाउंट में हम डालते हैं। हमारी जिंदगी का 1 मिनट हम मोदी जी को हवन के माध्यम से अग्निदेव को और देवताओं को निमित्त बनाकर, साक्षी रखकर आपको गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह के जो पिटे पिटाए एक्टर हैं, घटिया, जिनकी समझ पर मुझे तरस आता है। मुझे तरस तो शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन जैसे लोगों की बुद्धि पर भी आता है, जो मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी गर्व और प्रेरणा का क्षण है। आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। Once again, happy birthday, Modi ji. Wishing you a very happy birthday, sir. Would like to wish him all the best and hope to continue to support him in working. God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. लेकिन क्या करूं, ये इस देश के लोग, सेलिब्रिटीज, इनकी मति मारी गई है। इनके पास अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। डरपोक लोग हैं ये। तो ट्रंप ने जो भारत की हालत कर रखी है मोदी की वजह से, इसमें मोदी को तय करना होगा कि क्या उन्हें अब प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं, अलविदा भारत को कह देना चाहिए, झोला लेकर के चल देना चाहिए। हालांकि केदारनाथ का रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन समय आ गया है दोस्तों। ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ लगाया, हमारे उद्योग धंधे करा उठे, कामगारों से काम छिनता दिखा। 11 लाख तो तिरुपुर से ही कामगार उत्तर भारत लौट रहे हैं। और अब जो H-1B वीजा को लेकर के ट्रंप ने एक नया कानून बनाया है, हालांकि उसमें कुछ रियायत दी है, लेकिन बावजूद उसके हम अपनी प्रतिभाओं का क्या करेंगे, उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास क्या उनके लिए उतना काम है भारत में। जो अमेरिका में भारतीय कंपनियां हैं वो भारत वापस आएंगी, यहां पर काम शुरू करेंगी नए सिरे से। भारत का युवा चीन चला जाएगा, क्योंकि चीन ने भी एक
वीजा ऑफर किया है भारतीय प्रतिभाओं के लिए। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास समय नहीं है। मोदी आत्मनिर्भर भारत का गाना गा रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, काले नीले पीले पैसे की बात कर रहे हैं। कभी मोदी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे। इंडिया टुडे के कार्यक्रम में तो उन्होंने अच्छा खासा समय इस विषय को दिया था, और वहां पर जो आज तक का मालिक है वो भी बड़ा उसकी बेटी खीसे में पोर रहे थे। मगर हमने बीते 11 सालों में देखा मोदी को भ्रष्टाचार से ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। मित्र तो उनके लिए सर्वोपरि हैं। मित्रों को वो कौड़ियों में कुछ भी सौंप सकते हैं। गोदी मीडिया बोलेगा नहीं, वोट चोरी पर भी नहीं बोलता। मगर सवाल यह है कि हम आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सकते हैं? क्या भारत सरकार की उसमें कोई रुचि है? क्या हम R&D करते हैं? हम वैज्ञानिकों को, अपने अध्यापकों को उतना सम्मान देते हैं? नहीं देते। हमारे देश में तो ब्यूरोक्रेट्स को सम्मान मिलता है, सिविल सर्वेंट्स को मिलता है, जिन्हें मैं ऊंचे दर्जे के बाबू कहता हूं, होशियार बाबू। वो विचारक नहीं होते, और हमारे देश में विचारकों की कोई इज्जत नहीं है। आवाम बाबू की होगी, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की होगी, क्योंकि विचारक ही, एक वैज्ञानिक ही कुछ नया बना सकता है, नया दे सकता है। जैसे बॉलीवुड में घिसी पिटी फिल्में बनती हैं, कॉपी यहां वहां से चुराई हुई कहानियों को लेकर के, वैसे ही हम देश में निर्माण करते हैं। हम कुछ इंडिजिनस नहीं बनाते, चीन बनाता है। चीन ने सीखा, उसने इस पर निवेश किया, रिसर्च पर उसने अच्छा खासा निवेश किया, जिसका फायदा चीन को मिलता दिखता है। हम चीन पर निर्भर हैं, और मोदी हमसे कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी अपनाएं। मोदी कितना स्वदेशी अपनाते हैं? अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर के कपड़े मोदी के, उनकी घड़ी, उनका चश्मा, उनका जहाज, सब विदेशी है। महंगे प्रधानमंत्री हैं, मगर हमें सिखला रहे हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं। देश के व्यापारियों से कह रहे हैं कि वो स्वदेशी बेचें। हम लोग एक लिस्ट बनाएं। मगर दोस्तों, गाल बजाने से कुछ नहीं होता। कोई भी देश आइडियाज से बनता है, मुनीमगिरी से नहीं बनता। और हमारे देश में जो शक्ति है, जो पावर है, वो सिविल सर्वेंट्स के आसपास है। और राजनीति में इतने घटिया लोग आते हैं, दलाल किस्म के, जिन्हें देख करके घृणा होती है, बात करने का मन नहीं करता। आप किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलिए तो वो अपने आप को लाट साहब समझता है। तो जिस देश में विचारकों की कद्र नहीं होती, वैज्ञानिकों की कद्र नहीं होती, मोदी का कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जब ये कहे कि अंतरिक्ष में पहली बार हनुमान जी गए थे, उसे ऐसा लगता है, तब पर समझिए कि देश का दिवाला पिट चुका, हमारा दिवाला पिट चुका। तो हमें ऐसा ही भारत चाहिए जिसमें ज्ञान विज्ञान की कद्र ना हो करके टटपूंजियों की कद्र हो, दलालों की कद्र हो, मुनीमों की कद्र हो। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर इसके उलट अगर आपको वास्तव में विश्व गुरु बनना है, भारत को वही इज्जत हासिल करवानी है जो कम से कम 2014 से पहले हमारी हुआ करती थी, तब हमें अपनी सोच को बदलना होगा। और इसमें सबसे जरूरी बात होगी मोदी की विदाई। प्रधानमंत्री कोई भी बने, मगर मोदी को अब प्रधानमंत्री बने रहने का कोई राइट नहीं बचा है, अधिकार नहीं बचा है।
भारत क्यों कीमत चुकाए मोदी की? मोदी ने भारत को क्या दिया है? अगर डिजिटल इंडिया दिया है तो 36,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स भी दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। देश का लोकतंत्र बुरी अवस्था में है, इसे हाईजैक कर लिया गया है, वोट चोरी होती है और देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि मैं वीडियो कैसे दे दूं महिलाओं के। प्राइवेसी का मामला है। मैं एक वोटर्स रीडेबल लिस्ट कैसे दे दूं? इसका कोई कानून नहीं है। तो दोस्तों, जिस देश में आपका मताधिकार भी छीन लिया जाए, उस पर भी सत्ता नशीनों का कब्जा हो जाए, तो फिर लोकतंत्र में बचा क्या रह जाता है? आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, आप इस पर विचार करेंगे। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।